फूड लॉक वो क्या है, यानी कम्बिनेशन में चीज़ें नहीं खानी। इससे ये नहीं पता चलता कि क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, इसलिए सिंगल चीज़ें लें ताकि आपको पता चले और उसे अवॉइड करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसी वजह से लिखा है ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। तो एग्ज़ाम्पल क्या है, दही प्लस रोटी प्लस चाय, रोटी और सालन प्लस लस्सी या बोतल या और सलाद। इससे क्या हो रहा है कि जैसे कि दही में रोटी और चाय, इसमें हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं। अब इससे प्रोटीन, जो आईबीएस का पेशेंट होता है वो ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकता क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वो बहुत जल्दी ट्रिगर करती है। तो यही चीज़ें हम गलत कर रहे होते हैं, इससे हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है। जो आईबीएस डी के पेशेंट होते हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल रास नहीं आते। आप इस तरह कम्बिनेशन में चीज़ें ले रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको क्या चीज़ मसला कर रही है। तो हमेशा जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें गैप रखें काफ़ी, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ आपको इशू कर रही है, आप उसे अवॉइड करें जब तक कि आपका आईबीएस मैनेज नहीं हो जाता। क्योंकि आप अगर वो लेते रहेंगे, वो आपको ट्रिगर करती रहेगी, तो आईबीएस का इशू होता रहेगा। सेकंड स्टेप, ग्लूटेन यानी गंदम की रोटी। इसमें प्रोटीन होती है और आईबीएस में ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें मसला करती हैं। काफ़ी लोग आसानी से हज़म नहीं कर सकते, इससे उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है या गैस का मसला होता है, और आईबीएस डी वालों को मोशन का लग जाना। तो जब तक हम आईबीएस को मैनेज नहीं कर लेते तो हम रोटी बदल सकते हैं। रोटी बदलने का मतलब रोटी छोड़ना नहीं है, रोटी बदलना ही है। मतलब कि जैसे कि गंदम की रोटी के जगह अगर हम चावल की रोटी ले लें, बाजरे की रोटी ले लें, क्विनोआ की रोटी ले लें, ये हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। थर्ड स्टेप हमारा है डेयरी फूड। जैसे कि मैंने आपको बताया है, काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डेयरी फूड ट्रिगर करते हैं, क्योंकि आईबीएस में बहुत ज़्यादा जो इशू करने वाला फूड है वो डेयरी फूड ही है, यानी दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि दूध, चीज़, दही, क्रीम, आइसक्रीम। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम चाय पीते हैं तो पेट में दर्द होता है, ज़ाहिर सी बात है, उसमें दूध जो है, क्योंकि इसमें दूध होता है, वो आपको ट्रिगर करेगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपका आईबीएस मैनेज हो। फोर्थ स्टेप, स्टमक एसिड। ये क्या चीज़ है, यानी मैदे में तेज़ाबियत। मैदे में एक ऐसा एसिड होता है जिससे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है वो कम हो रहा होता है। कुछ दवाइयों की वजह से तो हाजमे का मसला होता है, यानी कि हमने इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली होती हैं कि हमारे, एक तो हमारी उम्र भी ज़्यादा हो रही होती है, उसमें क्या होता है हमारे मैदे में जो एक तेज़ाबियत होता है ना, वो कम हो रही होती है। इससे हमारे हाजमे का मसला ठीक नहीं रहता। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि खाने की कोई चीज़ खाते हैं तो वो हज़म नहीं होती, ऐसा लगता है खाना और ऊपर ही फंसा हुआ है, या मतली होना या डिकार का मसला होना। इसमें आपने सेब का सिरका लेना है। सेब का सिरका आपने कौन सा लेना है वो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर शेयर कर दूँगी। आपने वही वाला लेना है, क्योंकि उससे जिसका वेट लूज़ नहीं हो रहा उसका वेट लूज़ भी होगा और हाजमा भी अच्छे से होगा। और ये सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनको इन चीज़ का मसला हो रहा है, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं। फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप हमारा है प्रोबायोटिक्स। ये क्या है, यानी अच्छे वाले बैक्टीरिया। ये अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये आपकी आंत में रहते हैं, जिससे आपकी आंतों में सोजिश नहीं होती। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या है कि इतनी बेतहाशा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और मसले होते हैं। तो इसमें मैं आपसे यहाँ पे एक साशे शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर जिसे बहुत ज़्यादा मसला हो, मैं उसके लिए कह रही हूँ 2 ग्राम का वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 दिन। बहुत ज़्यादा जिसे इशू हो रहा हो, लेकिन आप इसे नेचुरल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी ये मसले ख़त्म हो, तो आप इससे फॉर्मेंटिक फूड यानी ऐसे खाने लें जो कि उबाल के इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हफ्ते में 2 बार खाने हैं, जिससे आपके इम्यून सिस्टम का मसला और सोजिश हुई हो वो ख़त्म हो जाती है। ये फूड यहाँ से भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन
मैं आपको इनके नाम तो बता देती हूँ। कोई इशू हो रहा हो, आपको इसकी डिटेल चाहिए हो, आपको इसका तरीका चाहिए हो, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपसे इनका भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट फूड जो है वो है कीफ़र। ये गाय के या बकरी के दूध से बनता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया ये कैसे बनता है, इसकी क्या डिटेल है, ये सारा मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। वैसे ये इजीली आपको खुद भी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, सैरोक्राउट, यानी बंद गोभी का अचार होता है, जो ये गंदे तेल वगैरह इन चीज़ों से नहीं बना होता, बल्कि नमक और पानी वाला अचार होता है ये। तीसरा है किमची, ये कोरियन की डिश है, इसका भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी, ठीक है। चौथा है नेटो, ये सोयाबीन होते हैं, इसका भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। पाँचवा है ग्रीक योगर्ट, ये तो आपको पता होगा, लेकिन जब इसे इस्तेमाल करें तो पहले इसे कपड़े में डालकर निचोड़ना है ताकि इसमें से पानी और शुगर निकल जाए। जो छठा है वो है फर्मेंटेड ऑलिव, यानी जैतून। लेकिन याद रखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मेन चीज़ स्ट्रेस है, जिसकी वजह से ये सब होता है, जो कि आपको ठीक कर सकते हैं। तो कोशिश करें, एक तो आप डाइट अच्छी लें, वो चीज़ें छोड़ दें जो आपको ट्रिगर कर रही हैं, क्योंकि मेन इशू ये करती हैं। दूसरा, एक्सरसाइज लाजमी करें, आईबीएस वाले वॉक लाजमी करें। वॉक को किस तरीके से करना है, थोड़ा तेज़ तेज़ चल के, ना भागना है ना आहिस्ता। मैं हमेशा पेशेंट को बताती हूँ कि सुबह और रात को वॉक लाजमी करें और इस तरीके से करें। एक्सरसाइज करें, जिसको आईबीएस-सी का मसला है वो एक्सरसाइज करे, वो एक्सरसाइज भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि कौन सी वाली करनी चाहिए। आईबीएस-डी वाले की भी अलग से होती है योगा एक्सरसाइज, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि किसको आईबीएस-सी का इशू है, किसको आईबीएस-डी का, किसको आईबीएस-एम, तो मैं उसकी उसी बेस पे बता दूंगी कि वो ये वाली करें। बाकी कोई इशू हो आप मुझसे पूछ